हम लोगों को कह रहे कि उत्तर प्रदेश और बिहार बना देंगे। मैंने किसी को भी कोई धमकी दी नहीं है। जिस तरीके का पप्पू कलानी जी के ऊपर तड़ीपार और फेक एनकाउंटर की साजिश रची हुई है, जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, उसके जवाबदार शहर के आमदार रामचंदानी पप्पू कलानी जी ने पहले ही कलानी परिवार की धुलीचंद कलानी जी की हत्या हुई है। उस हत्या का प्रमुख आरोपी जो है वो कुमार उत्तमचंद ऐलानी है। आपके फेस्टिव सीजन को और स्पेशल बनाने हम लाए हैं धमाकेदार डील्स महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक, जहां आपको मिलेंगे लैपटॉप्स एंड गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर्स, सिंगल डोर एंड डबल डोर, वॉशिंग मशीन्स सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक, बैटरीज एंड इन्वर्टर्स, वाटर प्यूरिफायर्स, आटा चक्की, एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, एलईडी टेलीविजन्स, डीप फ्रीजर्स, VG कूलर्स एंड रेट्स सारे ऑनलाइन से भी सस्ते। चेक प्राइसेस विद अस बिफोर बाइंग ऑनलाइन। महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक उल्लासनगर 3। ऑल टाइप्स ऑफ EMI ऑप्शंस अवेलेबल। आज ही आइए और कंज्यूमर अप्लायंस ले जाइए इजी EMI पर। आज लेते हैं एक मुलाकात राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कमलेश निकम जी के साथ और पूछते हैं कि अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी ने खुले तौर पे मीडिया के सामने धमकाया, सीधा सीधा चेतावनी दी, नहीं तो मट्टी में मिला देंगे। ये शब्दों का उपयोग प्रदीप रामचंदानी ने किया। तो ये इशारा, ये सीधा सा चेताना, हम आपको चेताते आखिरी बार, ये दूसरी बार प्रदीप रामचंदानी ने ऐसा कहा कि हम आपको आखिरी बार चेताते हैं। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? देखिए, प्रदीप रामचंदानी एक भारतीय जनता पार्टी के जवाबदार जिला अध्यक्ष हैं और वो कुमार ऐलानी जी को जिताने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कल बताया कि पप्पू कलानी जी को मिट्टी में मिला देंगे। हाँ। उत्तर प्रदेश में जैसा योगी जी करते हैं वैसा करेंगे। हाँ। इसके सीधे तौर पर मुझे आज शंका जताई हुई है। मैं आज पंचम कलानी जी के लेटर पैड पर मैं माननीय यहाँ के DG और साथ ही साथ पुलिस आयुक्त, उनको आज मैं पत्र के माध्यम से उनसे मांग कर रहा हूँ कि सीधे तौर पर हमको चेतावनी दी जा रही है कि तुम चुनाव के अंदर चुनाव का प्रचार रोको, मिट्टी में मिला देंगे। इसका मतलब होता है कि पप्पू कलानी जी को भारतीय जनता पार्टी तड़ीपार करने की कोशिश कर रही है और फेक एनकाउंटर करने की साजिश ऐलानी और रामचंदानी ने रची हुई है। शहरवासियों, बहुत बड़ा आरोप लगा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं बिल्कुल इन लोगों ने चुनाव को हार के मद्देनजर देखते हुए मिट्टी में मिला देंगे पप्पू कलानी जी को। यदि आप लोगों ने तड़ीपार करने की कोशिश की और साथ ही साथ फेक एनकाउंटर जिस तरीके करने की कोशिश की, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रदीप रामचंदानी कह रहे हैं कि मिट्टी में मिला देंगे। पप्पू कलानी जी ने पहले ही कलानी परिवार की धुलीचंद कलानी जी की हत्या हुई है। हाँ। उस हत्या का प्रमुख आरोपी जो है वो कुमार उत्तमचंद ऐलानी है। सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे आप देख सकते हो। हमारे चैनल पे तो कुमार लानी ने कहा कि मैं बाइज्जत बड़ी हूं हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से। झूठ बोल रहा है वो। सुप्रीम कोर्ट के ऑनलाइन पर आप जाओगे, वेबसाइट आजकल ऑनलाइन है, आप देख सकते हो। वहां पर कुमार उत्तमचंद ऐलानी ये सुप्रीम कोर्ट में धुलीचंद कलानी हत्याकांड का आरोपी है। यानी झूठ कहा मीडिया के सामने। पहले ही पप्पू कलानी जी के चाचा को टुकड़े टुकड़े करके उनकी हत्या की गई थी और उस हत्या में भी शामिल ये लोग थे
और अब भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष कुमार एलानी के बाजू में खड़े होकर कह रहा है कि पप्पू कलानी को हम मिट्टी में मिला देंगे। तो यानी जो दुलीचंद कलानी के साथ में हुआ वो पप्पू कलानी के साथ भी हो सकता है? हो सकता है, मेरी शंका है, क्योंकि चुनाव को ये हार देख रहे हैं। ओमी कलानी बहुत स्ट्रांग उम्मीदवार है। तुतारी पर लोगों ने मन बना लिया है कि 5 साल एलानी ने काम नहीं किया, इसलिए ओमी कलानी जी को मौका देना है। वहाँ मारल, वरब, कांबा, उल्लासनगर 1, 2, 3 के व्यापारी, महिला सभी ने मन बना लिया है। एलानी अब तुझे आखिरी का बाय बाय। और कलानी और ओमी कलानी को इस बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को चुन कर देना है। इसलिए यह बौखला गए हैं और बौखलाहट में पप्पू कलानी जी को तड़ीपार करने की कोशिश और फेक एनकाउंटर करने की कोशिश एलानी और रामचंदानी कर रहे हैं। तो आपके तरफ से जो सिक्योरिटी होनी चाहिए कलानी साहब को, क्योंकि 4 बार आमदार रह चुके शहर के और काफ़ी नाम है पप्पू कलानी का शहर के अंदर, तो सिक्योरिटी के लिए आपने क्या उनके लिए प्रबंध किया है? देखिए, सिक्योरिटी के हमारे बॉडीगार्ड सब है। हम पुलिस सुरक्षा की मांग भी करेंगे, क्योंकि इस तरीके से भाजपा की जो प्लानिंग है वो मैं नहीं कह रहा हूँ, वो मीडिया पर बोल रहे हैं। मीडिया पर सीधे तौर पर बढ़ रहे हैं कि पप्पू कलानी को मिट्टी में मिला देंगे। शहरवासियों, याद करो उस पप्पू कलानी को। मैं हाथ जोड़कर आप लोगों को कह रहा हूँ, मैं हाथ जोड़कर विनंती कर रहा हूँ आप लोगों को कि याद करो उस पप्पू कलानी को जिसने उल्लासनगर गांव का शहर बनाया, आप लोगों के घरों तक पानी पहुँचाया, झोपड़पट्टियों को बसाया, आपके घरों तक बिजली पहुँचाने की महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, हमारे शहर को कॉस्मोपॉलिटन सिटी बनाई, हमारे शहर का व्यापार सुरक्षित रखा, हमारे शहर को कभी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों को आपस में लड़ने नहीं दिया, भाईचारा बना के रखा। उस पप्पू कलानी को भाजपा मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रही है। पहले भी दुलीचंद कलानी की हत्या कर दी है और आज पप्पू कलानी के ऊपर कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये मैंने शंका जताई हुई है। क्योंकि भाजपा के नेता जीतने के लिए कोई भी स्तर पर जा रहे हैं, पर पप्पू कलानी जी के ऊपर तड़ीपार की भी कार्रवाई की गई, तो मैं आज ही आपको कहूँगा कि शहर की जनता इनके मुंह पर तमाचा मारेगी और ओमी कलानी को भारी बहुमतों से विजय बनाएगी। पप्पू कलानी से जो नाता है लोगों का, वो दिल का नाता है, राजनीतिक तौर का नाता नहीं है। पप्पू कलानी और ओमी कलानी से जो नाता है वो सुरक्षा का नाता है। उनको पता है कि ये शहर को आईसीयू में इनको बचाने के लिए कलानी परिवार की ज़रूरत है। पप्पू कलानी हमारे स्टार प्रचारक है और ऐसे तौर पर जो बातें कह रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार तुम्हारी है, तुम्हारे में इतनी मस्ती होगी, इतनी मस्ती आई है कि मीडिया टेलीविज़न के माध्यम से बता रहे हैं, हम चेतावनी दे रहे हैं, मिट्टी में मिला देंगे। नहीं, देखिए, प्रदीप रामचंद्रन का ये भी एक आरोप था कि कलानी परिवार की तरफ से लोगों को धमकाया जा रहा है और जो धमका के उन्होंने जो अपने पास नगर सेवक लेके गए वो आज उनके पास वापस जा रहे हैं। तो धमकाने का काम तो आप कर रहे हैं। देखिए, वो कह रहे हैं कि हम लोगों को कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार बना देंगे। हाँ, उत्तर प्रदेश हमारे देश का सबसे अच्छा राज्य है, बिहार ये भी अच्छा राज्य है हमारे। उत्तर प्रदेश और कलानी परिवार का बहुत नज़दीक का नाता है। वहाँ के ठाकुर परिवार हो, सिंह परिवार हो, राय परिवार हो, यादव परिवार हो, गुप्ता परिवार हो, इन परिवारों से पप्पू कलानी जी का बहुत ही नज़दीकी नाता है। और पप्पू कलानी जी उत्तर प्रदेश के दौरे पर जब जाते तो हज़ारों की संख्या में लोग आ जाते हैं। पप्पू कलानी जी का एक चाहने वाला वर्ग उत्तर प्रदेश में है और वो उस उत्तर प्रदेश की भूमि से, यदि तुमको उत्तर प्रदेश और बिहार से इतनी एलर्जी है तो उत्तर भारतीय समाज को कहो ना, बिहार के लोगों को कहो ना कि हमको एलर्जी है आप लोगों से। उत्तर प्रदेश और बिहार से पप्पू कलानी का बहुत करीबी नाता है। और वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमने गलत क्या कहा है? एक तो कहा नहीं और बोल रहे हैं कि कह रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में आपने किसी को धमकाया? उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट हो रहा है। मैंने किसी को भी कोई धमकी दी नहीं है। उत्तर प्रदेश बना देंगे। उत्तर प्रदेश तो योगी जी की, योगी बाबा का है। पर जिस तरीके का पप्पू कलानी जी के ऊपर तड़ीपार और फेक एनकाउंटर की साजिश रची हुई है, प्रदीप रामचंदानी जी जिस तरीके से कह रहे हैं, शहरवासियों ये कभी भी कुछ भी करने के लिए, जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यानी कुछ भी आगे चल के इस चुनाव के अंदर अगर पप्पू कलानी जी के ऊपर कुछ भी होता है तो उसका जवाबदार आप किसको ठहराएंगे? देखिए, उसके जवाबदार शहर के आमदार रामचंदानी, हमने 6-7 नाम दे दिए हैं। अच्छा। उसकी खुलासा हमने गोपनीय रखने के लिए पुलिस को कहा है। पर ऐसी भावना सिंधी समाज के मसीहा है पप्पू कलानी। हमारे मागास वर्गीय और मराठी समाज का रक्षक है पप्पू कलानी। हमारे मुस्लिम समाज का रक्षक है पप्पू कलानी। और आज स्टार प्रचारक के तौर पर वो मांग क्या रहे हैं लोगों से? वो बोल रहे हैं मेरे बेटे के हाथ में सत्ता दो, मेरे हाथ में सत्ता दो। मैं इस शहर की तस्वीर बदलना चाहता हूँ, इस शहर से भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, इस शहर से भ्रष्टाचार खत्म करना चाहता हूँ, तस्वीर बदलना चाहता हूँ, सुरक्षा देना चाहता हूँ, व्यापार को रखना चाहता हूँ, रोड देना चाहता हूँ, गांव में परिवर्तन करना चाहता हूँ। पप्पू कलानी और क्या मांग रहे हैं? पर ये मांगने पर यदि दुलीचंद कलानी जैसा दौर वापस कलानी परिवार में हुआ तो ये शहर की भयानक हालात होगी। और इस शहर के अंदर पप्पू कलानी जी, ओमी कलानी जी, हम डेवलपमेंट के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हाँ। हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। इनके पास अभी तक इनकी ब्लूप्रिंट नहीं है कि ये क्या करेंगे। इनका मैनिफेस्टो शायद तैयार नहीं हुआ अभी हमने तक। 3 महीना पहले ही मैनिफेस्टो रेडी कर चुके हैं। हमारे मैनिफेस्टो में क्या क्या होगा, 28 मुद्दे हमने किए हैं कि हम शहर को ये देना चाहते हैं। आइलानी शहर को क्या देगा? आइलानी शहर को भ्रष्टाचार देगा। आइलानी शहर में क्राइम बढ़ाएगा। आए दिन व्यापारियों की हत्या हो रही है। राजा हमारा सोया हुआ है। राज्य का गृह मंत्री किसका है? ये सब बहुत सटीक तरीके से सोचने की बात है। ओमी कलानी जी के ऊपर लोगों का विश्वास बढ़ते जा रहा है। पर साथियों, पप्पू कलानी जी को ये कभी भी कुछ भी करा सकते हैं। ओमी कलानी जी के ऊपर कुछ भी करा सकते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को डरना नहीं है, डट कर सामना करना है इनको। ये भ्रष्टाचारी और चोरों ने शहर को लूटा है। शहर के खरबों रुपए, करोड़ों रुपए के प्लॉट्स लिए हैं। लोनावाला में 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट शहर के आमदार का चल रहा है। एक वोट का 10-10, 5-5 हज़ार देंगे, पैसे जरूर लेना। हराम की कमाई है, भ्रष्टाचार की कमाई है। इनके कुछ दलाल नगर सेवक घूम रहे हैं, खरीदी और फिर धंधा कर रहे हैं। खरीद फरोख्त का धंधा खुलेआम शुरू है। का खुलेआम धंधा चल रहा है। अभी हाल ही में जो आपके सबसे निष्ठावान नेता, आपके पार्टी के, आपके सबसे वरिष्ठ नगर सेवक गुजरने के बाद उनके बेटे ने आपको छोड़ दिया, क्या कारण है उसका? देखिए, नारायण पंजाबी जी जो है स्वर्गवासी हमारे नगर सेवक, वो आखिरी दम तक कलानी परिवार के साथ में रहे हैं। 5 टाइम या 4 टाइम नगर सेवक रहे वो। ओमी कलानी जी ने उनको टीपीडी चेयरमैन का बड़ा पद दिया। वो आखिरी सांस तक पप्पू कलानी और ओमी कलानी से जुड़े रहे। पर बेटा राह चूक चुका है। बेटे ने ऐसे क्यों किया, मैं उसके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। पर आज जो बेटे ने निर्णय लिया है वो स्वर्गीय नारायण पंजाबी जी की आत्मा को ठेस पहुंची होगी। उनकी आत्मा को, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची होगी कि मैं मेरे जीवन में, मेरा पूरा जीवन कलानी परिवार को दिया मैंने। मैं भाजपा का महापौर गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की नारायण पंजाबी जी ने। कभी भी भाजपा विचारधाराओं के साथ में वो नहीं रहे।
जब हमारा भारतीय जनता पार्टी से अलायंस हो रहा था उस वक्त में कड़ा विरोध कर रहे थे। उनका भी ऐसा था कि उनको धमकाया गया और वो नाराज होकर आपको छोड़ के चले गए। बिल्कुल नहीं, उल्लासनगर में खरीद फिरोद का धंधा चल रहा है। मैं उनके वार्ड के नागरिकों से कहूँगा आप सतर्क हो जाइए। नारायण पंजाबी जी हमारे पुराने साथी थे। मुझे नारायण पंजाबी जी की याद सता रही है। मैं उनको 2 दिनों से याद कर रहा हूँ। उनके नाम पर हमने चौक बनाया महानगर पालिका के सामने, मनोज लासी जी ने। पर आज ऐसी राजनीतिक परिस्थिति आ गई कि जीवन में जब जो पिताजी जो थे उन्होंने इस तरीके का घिनौना काम कभी नहीं किया जो बेटे ने कर दिया। आज ओमी कलानी को धोखा हुआ है। ओमी कलानी जी के साथ में जो धोखा दिया है वो बहुत गलत है और उस धोखा मुझे लगता है कि शहर की जनता आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में उनको सबक सिखाएगी। पिंकी कलानी जी हमारे उम्मीदवार रहेंगे। नारायण पंजाबी जी की विचारधाराओं को ठेस पहुंचाया है लड़के ने। नारायण पंजाबी जी के स्वर्गवास, हमारे नारायण पंजाबी जी की आत्मा को क्या आज बोलती होगी, जिन्होंने जीवन भर कलानी के साथ रहे। बेटा कुछ चंद लोगों के चक्कर में कलानी परिवार को छोड़कर चले गया, वो भी आपके घरों पर आएगा। ना मैंने कभी किसी को धमकी दी है। नारायण पंजाबी जी को मैं अपने बाप, मेरे पिता समान मानता था। मुझे नारायण पंजाबी जी हरदम डांटा करते थे। मैं उनकी माँ दीपा नारायण पंजाबी जी के साथ में बैठकर हम हरदम चर्चा करते थे। वहाँ पर अभी पंजाबी जी भी उपस्थित था। पर नारायण पंजाबी जी मतलब रोक ठोक स्वभाव, 100% गारंटी, कभी न भागने वाला नेता। महापौर चुनाव में उनको करोड़ों रुपए की लालच दी गई, पर कभी नारायण पंजाबी छोड़कर नहीं गए। कुछ चंद पैसों के वजह से ओमी कलानी जी के साथ में धोखा कर रहे हो। याद रखो, ये शहर की जनता तुम्हें माफ़ नहीं करेगी। कुछ चंद अपने पैसों के वजह से कलानी परिवार को छोड़कर जा रहे हो। अपने पिताजी की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हो। अपने माताजी को गुमराह कर रहे हो। पर मैं आप लोगों को कहूँगा, शहरवासियों, आपके वार्डों पर जब ये आएगा तो पूछना इसे, पिताजी का नाम मिट्टी में क्यों मिला दिया? पिताजी की धारणाओं को और विचारधाराओं को क्यों उन्होंने बदल दिया? ओमी कलानी के साथ में धोखा हुआ है। ये धोखे को हम कभी भूलेंगे नहीं। जनता के सामने जाएंगे, वार्डवासियों के सामने जाएंगे इनके, और इनको मनपा चुनाव में हम दिखाएंगे नहीं। नारायण पंजाबी की विचारधाराओं से चुनाव लड़ने जाएंगे और हमारी उम्मीदवार चुन कर आएगी। मैं वापस एक बार कहूँगा कि जो जिम में जाता है वो पाउडर खाते कुछ लोग हैं। जब तक पाउडर खाते जिम में बॉडी अच्छी लगती है। एक कहावत कहूँगा कि पाउडर खाकर बनने वाला बॉडी बिल्डर, जमीन बेचकर नेता बनने वाला, और पप्पू कलानी को छोड़कर जाने वाला नेता कभी उल्लासनगर के राजनीति में ज़्यादा टाइम नहीं टिका। इनकी भी हालत वही होगी। राजनीतिक तौर पर जनता इनको जवाब देगी। जो जो भी कलानी परिवार को छोड़ के गए उनकी हालात क्या है। कोई बीमार है, कोई 4 बार हार गया है, कोई उल्लासनगर छोड़कर, राजनीति छोड़कर चले गया। 76 साल का योद्धा पप्पू कलानी उल्लासनगर के लिए लड़ रहा है, झट रहा है, भिड़ रहा है। ओमी कलानी चाहता तो लंदन चले जाता, अमेरिका चले जाता, पर उसे शहर को संभालना है, शहर को बनाना है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि ये दलाल और ऐसे लोग आपके घरों पर आएंगे, इनको आपको सवाल पूछना होगा
क्या आप लोगों ने करोड़ों रुपए लेकर खरीद फिरोद के धंधे में आप लोग बिक चुके हो? हमको मत बेचो, हमें इस शहर को संवारना है, सुधारना है। ये जनता को इन लोगों से सवाल करना होगा। धन्यवाद। जल्दी लेंगे मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष प्रदीप रामचंद्रानी के ऊपर, क्योंकि कमलेश निकम जी ने एक गंभीर आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सीधे रूप से कहा है कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी वाले पप्पू कालानी का एनकाउंटर करा दे। तो लेंगे जल्दी मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष के साथ। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।